हम खूनियों का खर्चा उठा सकते हैं। राजनेताओं में 70% क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, लेकिन सैनिक जो बनेगा उस पर एक भी चार्जेज नहीं होने चाहिए। हम उनका खर्चा नहीं उठा सकते, लेकिन एक क्रिमिनल का हम खर्चा पूरी जीवन उठा सकते हैं। ये कैसी नीति है? जो बच्चा 4 साल के लिए इतनी कड़ी मेहनत करेगा, फिर वो आजीवन क्या करेगा? सरकार जो ये नीति टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निपथ जो लाने जा रही है, युवाओं के भविष्य पे क्या असर पड़ेगा, सरकार ने शायद इसका विचार नहीं किया। सरकार के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नीति बहुत ही क्रांतिकारी और सही होगी। उन सभी एक्सपर्ट्स से बस एक ही सवाल पूछना है, जो आज युवाओं के भविष्य के साथ ये टूर ऑफ ड्यूटी या फिर अग्निपथ जैसा नीति लाकर किया जा रहा है, क्यों नहीं ये नेताओं के साथ किया जाए? 4 साल के बाद, इतनी कड़ी मेहनत के बाद कोई अपने देश की सेवा करने के लिए जाता है और फिर उसको निकाल दिया जाएगा कि जाके कोई नौकरी तलाश करो। तो 5 साल रहने के बाद अगर नेताओं को पेंशन दिया जा सकता है, उसका हर एक खर्चा उठाया जा सकता है, तो जो हमारे भाई 4 साल के बाद सेना से रिटायर्ड होंगे या हटाए जाएंगे, तो फिर उनके लिए क्यों नहीं ये व्यवस्था लाई जा सकती? हम खूनियों का खर्चा उठा सकते हैं। राजनेताओं में 70% क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, लेकिन सैनिक जो बनेगा उस पर एक भी चार्जेज नहीं होने चाहिए। हम उनका खर्चा नहीं उठा सकते, लेकिन एक क्रिमिनल का हम खर्चा पूरी जीवन उठा सकते हैं। ये कैसी नीति है? एक एक्सपर्ट का मैंने भाषण सुना, उनका कहना है कि ये बहुत कल्चरल क्रांतिकारी मोमेंट है, ब्रिटिश के कानून में बदलाव होगा, बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है साहब, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा 4 साल सेना में अपने देश की सेवा करने के लिए जा रहा है, वो पूरे जीवन अपने उस देश की सेवा करने के लिए समर्पित है और उसके योग्य है। और आपको लगता है कि 4 साल में ये बात पता चलेगी कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, तो ये आपकी कमी है, आपके सिलेक्शन एजेंसी में कमी है। उसे उसी समय बता दीजिए कि तुम योग्य नहीं हो देश की सेवा करने के लिए, या तुम्हारे बस का सेना नहीं है, तुम सेना में काम करने योग्य नहीं हो। ये 4 साल आपको लग जाएंगे ये पता करने के लिए कौन योग्य है कौन अयोग्य है। आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध है, नियम कानून देश में बनते हैं और बनते रहेंगे, लेकिन लोगों के भविष्य को दांव पे लगाकर कोई नीति मत बनाए। जो बच्चा 4 साल के लिए इतनी कड़ी मेहनत करेगा, फिर वो आजीवन क्या करेगा? आप उसे दूसरी जगह नौकरी तलाशने में हो सकता है कि मदद करेंगे, परंतु उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उसको उसी चीज़ की ज़रूरत हो, वो शुरू से ही उसकी तैयारी करता। हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है कि इस पे विचार करें और नीतियों में सुधार करें। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे आप में एक्सपर्ट्स हैं, उतना तो मुझे ज्ञान नहीं है, परंतु इतना ज़रूर है कि जब हम एक खूनी क्रिमिनल का नेता बन जाने के बाद पूरे जीवन खर्चा उठा सकते हैं, तो 4 साल जो देश की सेवा कर रहा है पूरे निष्ठापूर्वक, तो उसका भी आजीवन भर खर्चा उठाना चाहिए। और इस पे उम्मीद करता हूं कि आप लोग विचार करें। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे जो इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट और नेता बैठे हैं, कृपया इस बात पर विचार करें। ये लोग 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठते हैं और इनको पूरे जीवन के लिए पेंशन चाहिए, और हमारे भाई लोग सेना में भर्ती होकर 4 साल जाएंगे, फिर उसके बाद नौकरी तलाश करेंगे, दर दर भटकेंगे अपना जीवन यापन के लिए, कभी इस कंपनी कभी उस कंपनी जाएंगे, तो उन्हें फिर पेंशन क्यों नहीं देना चाहिए? उन्होंने देश की सेवा की है, उन्होंने अपना 4 साल यह जानते हुए भी कि 4 साल के बाद उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा, देश की सेवा करने का प्रण लिया और देश की सेवा भी की निष्ठापूर्वक, फिर उन्हें पेंशन क्यों नहीं देनी चाहिए? आप लाइए जो नीति लानी है, लेकिन समांतर होनी चाहिए। नेताओं के लिए कुछ, जनता के लिए कुछ। सेना भर्ती को राजनेताओं के दबाव में कुछ ऐसा ना करें जिससे युवाओं का भविष्य और भरोसा उठ जाए। 4 साल तक तो उसने देश की सेवा कर दी, और 4 साल के बाद आत्मनिर्भर, अपनी सेवा खुद करो। देश के लिए उसका 4 साल बेकार रहा। गजब नीतियाँ, गजब एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं इस सरकार में।
सरकार आती है जाती है, सरकार आती रहेगी जाती रहेगी, नीतियाँ बनती हैं बनती रहेंगी, पर ऐसा कुछ मत करें लोगों का भरोसा उठ जाए और ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। जय हिंद, जय भारत।